साथियों, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा कि इंसानों की कद्र नहीं होगी बल्कि जानवरों की कदर होगी। और दोस्तों, आज वही जमाना आ गया है कि इंसान को धुतकारा जा रहा है और जानवरों को सीने से लगा करके रखा जा रहा है। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न जमाने में आपने देखा होगा अक्सर कि बड़े घरों की लड़कियां कुत्ते पाला करती हैं, कुत्तों से प्यार करती है। और दोस्तों, इस प्यार में कभी कभी उनके दिमाग में ऐसी खुरापात आ जाती है कि उसी कुत्ते से जिसको वो प्यार से डॉगी कह करके पुकारती थी, अब उसी कुत्ते को अपने ऊपर सवार कर लेती है और उस कुत्ते से अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर लेती है। जिनसी यानी कि सेक्स की लहजत को पूरा करती है। दोस्तों, ऐसी ही 15-16 साल की लड़की को सेक्स की लत लग जाती है। और लत भी कैसी लगी थी कि ये जो आज के समाज में मोबाइल है, सबसे बड़ी खराबी इसी ने पैदा कर रखी है। इस मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया भी है। इस मोबाइल के अंदर आप अच्छी चीजें देखें या बुरी चीज देखें, कुछ भी चीज आप देखोगे आपके सामने आ जाएगा। बस ये जो कम उम्र की लड़कियां या लड़के होते हैं, ज्यादातर गंदी चीजें देखना पसंद करते हैं। आज के समाज में जो नंगापन आ गया है, इस नंगेपन ने समाज के युवाओं को बिगाड़ करके रख दिया है। आपको 15 साल की लड़की जिसको फिल्म देखने की लत लग जाती है और जब उसके अंदर की जिनसी ख्वाहिशात उमंगे लेती है, अंगड़ाइयां लेती है, तो फिर वो एक कुत्ते का सहारा लेती है। और दोस्तों, और उस कुत्ते के साथ वो सेक्स कर लेती है और उसकी ये सेक्स करने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। और एक नहीं, फिर कई बार 2-3 कुत्तों के साथ इस काम को अंजाम देने लगी थी। दोस्तों, उसकी हालत जब खराब होती है, जब उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं, उसका मुआयना करते हैं, तो उनकी भी चीख निकल जाती है। बस बने रहे मेरे साथ, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव। मध्य प्रदेश का एक शहर है भोपाल, बड़ा ही मशहूर शहर है और बड़ा ही अच्छा शहर है। उस शहर के अंदर एक अमीर खानदान रहता था। अमीर घरों में क्या होता है दोस्तों, लड़कों को अलग कमरे दिए जाते हैं और लड़कियों को भी अलग कमरे दिए जाते हैं। माँ बाप अलग कमरे में सोते हैं, उनको बच्चे की सुध भी नहीं होती है। चलो अच्छी बात है, अलग अलग सब सोते हैं, पर अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना भी माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है। आज के दौर में बेटे के पास अलग मोबाइल होती है और बेटी के पास अलग मोबाइल होती है। दोस्तों, अचानक से जब उनकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत ऐसी खराब होती है कि उसके पेट में इतना ज्यादा तगड़ा दर्द होता है कि उसको मानो चैन ही नहीं आ रहा था। एकदम से उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जब भर्ती कराया जाता है, डॉक्टरों ने उसके जब ट्रीटमेंट शुरू किया, डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप शुरू किया, उसका अल्ट्रासाउंड शुरू किया, तो उनको अल्ट्रासाउंड में जब वो कर रहे होते हैं तो देख करके ये यकीन नहीं होता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, फिर अपने सीनियर डॉक्टर को वो बुलाता है। वो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड पर बैठा हुआ होता है, वो अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाता है और कहता है कि सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। जब सीनियर डॉक्टर आते हैं और वो देखते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं, तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है और चकरा जाते हैं और वो कहते हैं कि ओ एकदम से ओ माय गॉड। फिर क्या था, फिर उसके घर वालों को बुलाया जाता है, उस लड़की के, और लड़की के घर वालों से कहा जाता है कि हमें ये यकीन तो नहीं आ रहा है, पर क्या करें, हमने जो अल्ट्रासाउंड में देखा है उस आधार पर हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि आपकी बच्ची के पेट में कुत्ते के बच्चे हैं। दोस्तों, कुत्ते के बच्चे ये देख करके उसके बाप के पैरों के तले से जमीन निकल सी जाती है। और उन्होंने कहा कि अभी ये बहुत छोटे हैं, यानी कि 1-2 महीने का ये जो भ्रूण है वो 1-2 महीने का है। अभी इसको ऑपरेशन के द्वारा साफ किया जा सकता है। ऑपरेशन किया जाएगा और तभी ये अंदर से साफ कर दिया जाएगा। ये सुनना था कि बाप के तो मानो पैरों के तले से जमीन ही निकल जाती है। उन्होंने देखा भला ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है। बहरहाल, पहले लड़की का ऑपरेशन जरूरी था क्योंकि उसकी हालत ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए वो अब उसका ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन होता है और जो भी उसमें उसके गर्भ में चीजें पल रही होती है, डॉक्टर जो है उसको साफ कर देते हैं और उसका ऑपरेशन जो है वो सुरक्षित ढंग से और सही तरीके से कर दिया जाता है। उसके बाद में
एक लेडी डॉक्टर इस लड़की को अपने भरोसे में लेती है और वो लेडी डॉक्टर अपने भरोसे में लेने के बाद उस लड़की से कहती है कि बेटी तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझो। वो उसे दुलारती है, पुचकारती है और एक डॉक्टर से तुम्हें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अगर तुम डॉक्टर से कुछ भी छुपाओगी तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ सकती है, तुम्हारी जान भी जा सकती है बेटी। जब तक कि डॉक्टर को तुम सही पता नहीं चलाओगी मामला क्या है, किस तरह से ये मामला बिगड़ा हुआ है, तब तक वो अपने हिसाब से आपको दवाई कैसे देगा। लेकिन उस लड़की को इतने भरोसे में ले लेती है वो लेडी डॉक्टर कि वो उसको सच्चाई बताने पर मजबूर सी हो जाती है। तब उसने जब सच्चाई बताई तो लेडी डॉक्टर के भी कान खड़े हो जाते हैं। उस लड़की ने कहा कि मैं कॉलेज पढ़ती हूँ, वहाँ से आने के बाद मम्मी पापा अपने काम में लग जाते हैं और हम बच्चों को तो प्यार करने वाला कोई देखने वाला नहीं होता है और मुझसे बात करने वाला, मुझसे हंसने वाला कोई नहीं होता है। हम सब अपने अपनी ज़िंदगी में मगन से हो जाते हैं। माँ बाप अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, बच्चे अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। बस इसी तरह से मोबाइल के अंदर एक बार मैं कुछ रील्स देख रही थी या फिर उसमें कुछ कर रही थी कि मैं एक वेबसाइट खोलती हूँ जिस पर पोर्न फिल्में चल रही होती है। उस वेबसाइट को मैंने खोला तो उसमें मैंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की आपत्तिजनक दोनों नंगे होकर के संबंध बना रहे होते हैं। बस जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया वो फिल्म मेरे सामने चल पड़ती है और मुझे उसको देखने में बहुत मज़ा आया। उसके बाद भी मैंने और आगे फिल्में देखी तो उसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्में आने लगी मेरे सामने। कोई बच्चा बच्ची के साथ कर रहा है, कोई लड़का लड़की के साथ कर रहा है, कोई आदमी किसी छोटी लड़की के साथ शारीरिक संबंध कर रहा, उसमें हर तरीके के फिल्में चल रही होती। उस दिन के बाद जब मैंने फिल्म देखनी शुरू की तो अब उस वेबसाइट को मैं जब भी मेरा मन कर रहा होता तो मैं उसको खोल करके बैठ जाती और उस वेबसाइट पर मैं फिल्में अक्सर देखा करती थी। बस मुझे वो फिल्म देखने की लत लग जाती है। मैं जब भी खाली होती, मैं भी मेरा स्कूल का टाइम और स्कूल का कॉलेज का टाइम बड़ी मुश्किल से कटता, मैं उस कमरे में अकेले बंद हो जाती और फिर मैं उस पर पोर्न फिल्में देखा करती थी। अब जब पोर्न फिल्में जब मैं देखा करती थी तो इस तरह से लोगों को संबंध बनाते हुए एक दूसरे से अलग अलग पोजीशनों में जिस्म के अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था उस फिल्म को देख करके कि कोई मुझे भी आकर के पकड़ ले, कोई मेरे साथ भी इस तरह का काम करे। कुछ दिनों तक मैं बर्दाश्त करती रही, ये लत मेरी बढ़ती हुई चली जाती है। मैं अपने मोबाइल सामने रख करके और अपने आप को ऐसा महसूस करती थी कि जैसे मैं मछली की तरह तड़प रही होती हूँ। अब मैंने आगे ये सब सोचना शुरू कर दिया कि अब किस तरह से मेरे जिस्म की ये ख्वाहिश को मैं पूरा कर सकूं। अब मैं चाहती थी कि कॉलेज में, जिस कॉलेज में लड़के के साथ मैं पढ़ा करती थी, उन लड़कों से मैं संबंध बनाऊं किसी के साथ। लेकिन फिर बाप की बदनामी, समाज का डर, ये सारी चीज़ें देखते हुए वो वहाँ पर मैंने कदम रोक लिए। लेकिन अब मुझे उधर पोर्न फिल्म देखने की लत लग चुकी थी और इधर मुझे अपने जिस्म की गर्मी जो होती है, अपनी ख्वाहिश जिनसी ताल्लुकात बनाने की जो चाहत जाग रही होती है, वो भी अब बर्दाश्त की बाहर होती चली जा रही है। बस हमारे घर में एक कुत्ता था जिसको वो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज था, वो मेरे साथ में बहुत ज़्यादा रहता था, वो मेरे कमरे में ही बैठा रहता था। लेकिन एक बार जब मेरे सामने एक फिल्म आई, जब मैं ब्लू फिल्म देख रही थी तो मेरे सामने ही एक ऐसी फिल्म आती है जब एक कुत्ता एक औरत के साथ इस तरह की हरकतें को अंजाम देती है। वहीं से मुझे आइडिया आता है कि किसी को भी पता भी नहीं चलेगा और कुछ भी नहीं होगा और वो उस कुत्ते के साथ अपने इस ख्वाहिश को पूरा कर लेगी। बस फिर क्या था, मैं उस कुत्ते के साथ कपड़े उतार करके उसी पोजीशन में, डॉगी पोजीशन में उसके सामने आ जाती हूँ। कुत्ते ने मुझे देखा अपने सामने तो अब वो मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात करने लग जाता है। एक बार जब कुत्ते ने मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए तो मेरी ख्वाहिश भी पूरी हुई और फिर किसी को पता भी नहीं चलता, बंद कमरे में ये काम हो जाता है। उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता, जब भी मेरी जिंसी की ख्वाहिश आग बढ़ती है तो मैं कुत्ते को अपने पास बुलाती और उसे अपनी हवस को पूरा करवा लेती थी। इसी तरह से फिर हमारे घर में मेरे पापा एक कुत्ता और लेकर के आते हैं। क्योंकि घर बहुत बड़ा था तो घर में मेरे पापा को कुत्ते पालने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। एक कुत्ता पहले से ही मौजूद था, दूसरा कुत्ता और लेकर के वो आ जाते हैं। वो कुत्ता भी हमारे साथ में यानी कि उस कुत्ते के साथ में जो पहले से मौजूद होता है उसी घर में रह रहा होता है, तो मेरे साथ भी वो घुल मिल जाता है। अब मैं एक नहीं बल्कि दो कुत्तों के साथ
मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रही होती हूँ और मेरी ये ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। बस मैंने ये काम किया है, उसके बाद में मैंने कभी किसी से और कोई संबंध शारीरिक नहीं बनाई हूँ। जब उस लेडी डॉक्टर ने पूछा कि इस तरह से इन कुत्तों के साथ में तुम्हें संबंध बनाते हुए लगभग कितने दिन हो चुके हैं, तो उसने कहा कि मुझे 6 महीने से इस काम को अंजाम दे रही हूँ। इन 6 महीनों के बीच में मैंने ना जाने कितने बार, एक बार नहीं बल्कि ना जाने कितनी बार इन दोनों कुत्तों के साथ संबंध बनाए हैं। तब उस लेडी डॉक्टर ने अपने स्टाफ से मशवरा किया, अपने सीनियर डॉक्टरों से बुलाया और उससे कहा कि इस लड़की ने कुत्तों के साथ एक बार नहीं बल्कि न जाने कितनी बार, अनगिनत बार, दिन में 2-2 बार, 3-3 बार, रात को 2 बार, न जाने कितनी बार इस लड़की ने कुत्तों के साथ जिस्मानी संबंध बनाया है। और ये उसी का नतीजा है कि कुत्ते का गर्भ जो है इसको ठहर गया होता है। और एक इंसान के अंदर एक जानवर का गर्भ अगर ठहर जाता है तो दोस्तों प्राकृतिक का उल्लंघन है ही। इस कुदरत ने, उस रब ने, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने इंसान को इंसानों के लिए और जानवर को जानवरों के लिए, परिंदों को परिंदे के लिए, मकोड़ों को कीड़े मकोड़ों के लिए ही बनाया है। दोस्तों जानवरों के अंदर इस ख्वाहिशात को सिर्फ गर्भ के लिए रखा गया होता है, यानी कि उनकी नस्ल आगे चलने के लिए रखा जाता है। जब किसी जानवर को गर्भ ठहरना होता है तो वो साल में एक दफा ही आपस में संभोग करते हैं, तभी उसके अंदर, जानवर के अंदर वो ख्वाहिश जागती है के बीच में संबंध बनते हैं। लेकिन इंसान 24 घंटे 12 महीनों जिंदगी भर, जब तक उसके शरीर में जान रहती है, हर वक्त ये ख्वाहिश उसके अंदर रहती है और उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है कि वो किस वक्त अपने ख्वाहिशों को कब पूरा करे, कैसे पूरा करे, किसके साथ पूरा करे। इंसान की शर्त यह है कि इंसान इंसान के साथ करे। उसमें दूसरी शर्त यह है एक जायज तरीके से करे। उसका सही तरीका इंसानों को एक दूसरे के साथ जिनसी यानी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने का आसान तरीका उस रब ने, परवतदिगार ने शादी के रूप में बनाया है कि लड़के लड़कियों से शादी करेंगे, लड़कियां लड़कों से शादी करें और फिर अपने ख्वाहिशों को नॉन स्टॉप जब जी चाहे तब पूरा कर सके। दिन हो या रात हो, उसके लिए ये भी कैद नहीं है कि आप रात में ही कर सकते हो। इस जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान के लिए रात ही जरूरी नहीं है, आप दिन में भी ये काम कर सकते हो। हर चीज का एक मामलात होते हैं, एक शर्म और एक हया होती है। उसमें ये नहीं कहा गया है कि इंसान के अंदर जो जिनसी जिस्मानी ख्वाहिशात रखी गई हो वो कभी भी बीच चौराहे पर अपनी पूरा करे। सिस्टम होता है। बस दोस्तों यही कहानी मैं आपको समझाने और सुनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। इंसानों को इंसानों के लिए बनाया गया है, लेकिन आज का दौर एक ऐसा आ गया है कि जो कान सुनती है और आंख देखती है, उन आंखों के देखे हुए और उस कानों के सुने हुए पर भी एक बार कोई यकीन नहीं होता कि भला ऐसे कोई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।